हेलो एस्पायरेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। पहले हम इसके 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 35 क्वेश्चंस आपके जीके के रहते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उस्ताद अल्लाह रखा खान और सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिवादक थे? उस्ताद अल्लाह रखा खान एंड सफ़ात अहमद खान वर रिलेटेड टू एक्सपोनेंट ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तबला। यानी कि उस्ताद अल्लाह रखा खान और सफ़ात अहमद खान तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन चुने। ओके, यहाँ याद रखना है कि इन्होंने किसकी बात की हुई है, यहाँ पर गलत की। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। ओके, गलत कथन चुने मतलब बाकी सब सही है। नंबर 1, बोस ने गांधी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी, 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ऑप्शन नंबर डी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, गलत के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। बाकी तीनों आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर टूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेंशन बिलो। कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संकुचन नीति, दूसरा है विस्तार कारक नीति, तीसरा है मौद्रिक नीति और चौथा है राजकोषीय नीति। यानी कि यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फिजिकल पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम द। ये क्वेश्चन लगभग गांधी जी से एक पूछा ही जाएगा। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है पवार, ऑप्शन नंबर बी है कच्छ, ऑप्शन नंबर सी है सेवाग्राम, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती से। ओके, गांधी जी ने साबरमती से नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु डज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग बोथ द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। मुद्रा की पूर्ति के परिणाम और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक। हो सकता है आपसे पूछे कि भारत के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो आप जानते हैं भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? ओके, अधिकतर प्रेस जो थे वो तो इसका डिनाई कर रहे थे, है ना, विरोध कर रहे थे। समर्थन किसने किया था? ए ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, या फिर हिंदू ने, या फिर द पायोनियर ने, या द हिंदुस्तान टाइम्स ने। तो इसका सही आंसर है द पायोनियर। इसने क्या किया था? समर्थन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? अगेन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज? ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल माउंटेन रेंज, दूसरा है धौलाधर माउंटेन रेंज, तीसरा है जास्कर माउंटेन रेंज और चौथा है अरावली माउंटेन रेंज। तो हमें पता है इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली कहाँ है? ये भारत के इस वाले हिस्से में, ये राजस्थान, ठीक है, गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स तक जा रही, राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से अरावली श्रेणी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज़ बीन सर्च इन द सर्च इंजन गूगल इन 2021? सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक बार खोजा गया? ओके, तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बॉल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बॉल फोक सॉन्ग। ओके, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर है ये है पश्चिम बंगाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। IIHF विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए है स्विमिंग, बी है आइस हॉकी, सी है फेसिंग, डी है रग्बी। राइट आंसर है आइस हॉकी। ओके, ये इसका फुल फॉर्म ही हॉकी फेडरेशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच प्रपोज्ड रिंग रोड अराउंड अ मध्य प्रदेश सिटी विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा हो गया है? सागर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल? तो राइट आंसर है इंदौर, है ना। भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो आप उसे रोड से कनेक्ट करेंगे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हु बिल्ड द देवगढ़ फोर्ट ऑफ छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है किंग जाटव, राजा जाटव ने क्या करवाया था? छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण कराया था। ओके, अब सीधे हम डायरेक्ट आंसर्स पे ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ओके, जबलपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ये जन्मी है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन हैव द टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द वेल नोन मैंगो यार्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर है अलीराजपुर। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? ओके, भिंड, राजगढ़, जबलपुर या फिर धार? तो इसका राइट आंसर है भिंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है ना। राजगढ़ तो सेंटर साइड आ जाएगा, जबलपुर मेन सेंटर हो जाएगा, धार आपका वेस्टर्न में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम डैश डैश के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुश्री मीना सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डैश डैश इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दमोह? दमोह की प्रमुख फसल कौन सी है? दमोह की प्रमुख फसल है चना। ओके, क्या हो जाएगा? चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट हाउसेस द फिश सीड प्रोडक्शन फार्म इन जेवराना विलेज? तो इसका राइट आंसर है सिवनी। ओके, सिवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है बैरोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी यूनिट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऊर्जा संतुलन ऊष्मा प्रवैगिकी यानी इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, संतुलन ऊष्मा गतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस शुड बी? हमारे जीवित जीव ज़्यादातर इंसानों का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लीन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 24 है
निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पर्पस फॉर नेशनल पार्क इन अ कंट्री? तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा हुआ है। रॉन्ग के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, आर नॉट प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड। ओके, तो प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र नहीं है, गलत हो जाएगा। बाकी सही उद्देश्य हो जाएंगे, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं। नेशनल पार्क इज़ द होम ऑफ मैनी एंडेमिक स्पीशीज़, बहुत सारी स्थानिक प्रजातियों का निवास स्थल है। ये आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25। शाकाहारी केवल डैश खाते हैं, तो हमको पता है शाकाहारी केवल हर्बीवोरस ईट ओनली प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पेड़ पौधे, है ना, उन्हें बस खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिकथन और कारण में एक दूसरे से रिलेट करना है हमें। जैसे अभिकथन कहता है कि शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबन जैसा, कारण जीव प्लेटिलिज्म फाइलम से संबंधित है ना। बॉडी थिन सॉफ्ट लीफ लाइक अ रिबन लाइक, रीजन द ऑर्गेनिज्म लंग्स अ फाइलम प्लेट हेलमिंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है स्पंज बिलोंग्स टू, स्पंज किससे रिलेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा नॉन कॉर्डेटा से। क्वेश्चन नंबर 28 मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? कंप्लीट कंबंशन टेक्स प्लेस विद जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटर जोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है फिर से असर्शन और रीजन। असर्शन कहता है व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट अट्रैक्ट्स स्मैम्बुट्स ऑफ पेपर। Reason, when the comb is rubbed with dry hair, it gains electrons from the hair and acquires a negative charge. ठीक है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में को आकर्षित करती है। कारण क्या है? जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। इसका राइट आंसर है ए और दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है मेढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में से डैश की उपस्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेस्टोसिस इज एक्चुअली अ डिजीज़, किससे रिलेटेड है एवेस्टोसिस? तो याद रखिएगा फेफड़े से। ओके, किससे रिलेटेड है? फेफड़े से। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं पूछा हुआ है, याद रखिएगा। पेट्रोल होता है हमें पता है, एलपीजी भी होती है हमें पता है, अल्कोहल है, तो क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग नहीं है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित, श्यामा शास्त्री या वेंकटरखमी। तो इसका सही आंसर है वेंकटमक्की। बाकी तीन है मधुस्वामी, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा? कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चुनें। गलत चुनना है यहाँ पर। तो ए है आपका 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है 1915 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। और सी है 1986 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डी है बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि गलत पूछा हुआ है तो गलत के हिसाब से यहाँ राइट आंसर होगा आपका
बॉम्बे, ओके, इन दिसंबर 1886। क्लियर? क्योंकि आईएनसी की स्थापना 1986 में ना हो करके 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। क्लियर? और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता में नहीं पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है भारत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। बी है संघीय सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। सी है रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होंगी। और डी है मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति को वापस लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय या हुगली नदी पर स्थित है? तो हमें पता है इसका आंसर कोलकाता पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उद्देश्य दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं ICAR के अनुसार, है ना, ICAR क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन जीता है यहाँ पे नोवाक जोकोविक ने 2021 का। और हाल ही में नोवाक जोकोविक विंबलडन लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार हार गए हैं अल्कराज से। ओके, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 19 अक्टूबर 1946 में। ओके, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, सागर में। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा डैश डैश नहीं थे। क्या नहीं थे ये? नाटककार, कवि, हिंदी साहित्यकार या गायक? तो राइट आंसर है गायक नहीं थे, इसके अलावा नाटककार थे, कवि थे और हिंदी साहित्यकार थे, इतिहास के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1904 में। नेक्स्ट है 12 नंबर, सीतामढ़ी मंदिर समूह, हनुमानगढ़ी मंदिर समूह, कुटी मंदिर समूह और अंधकुआं मंदिर समूह डैश में पाया जाता है? इसका आंसर है थोपन में। नेक्स्ट है 13 नंबर, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष स्थित हैं? एक तो ये 64 योगिनी मंदिर बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, मतलब 2-3 जगह हैं मुख्य रूप से। ये मितावली गांव में पूछा गया है। यहाँ का राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 64। ओके, 64। नेक्स्ट है आपका, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है उत्तर में किस राज्य से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है शाजापुर नहीं आता, बाकी दतिया, छतरपुर और पन्ना इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है? तो इसका आंसर है आपका बिरहोर। ओके, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर पीठ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है जस्टिस PK दीक्षित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है मिस्टर बसंत प्रताप सिंह। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर है केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर है 1944 में, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीने का पानी हमारे शरीर के लिए क्या माना जाता है? मतलब इग्नोरेबल, ध्यान न देने योग्य, नॉन एसेंशियल, आवश्यक, एसेंशियल। तो राइट आंसर है आवश्यक। पानी आवश्यकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम? तो बंद तंत्र का क्या उदाहरण हो जाएगा? फ्रिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बताने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका पानी में कीटाणु को मारने के लिए उबालने का पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जानते हैं पानी उबालते हैं तो कीटाणु उसके मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नामांकित तारीख डैश डैश के मूल डिज़ाइन का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो ठंडियों के समय पे हमें पता है रबी की फसलें उगाई जाती हैं, जो कि दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द वर्ल्ड वाइड एडेप्टेशन इज़ बिकॉज ऑफ, पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है खोखली हड्डियाँ, होलो बोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिसमें हिंद अंगों के पंज वाले अंक होते हैं, जो चलने बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि आगे के उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है पक्षी। नेक्स्ट है 28, नेम द लॉन्ग चेन मेड ऑफ स्मॉल रिपीटिंग मोनोमर्स, छोटे दोहराए जाने वाले मोनोमर्स से बनी लंबी श्रृंखला का नाम बताएं? इसका राइट आंसर है पॉलीमर यानी कि बहुलक। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है आपका अभिकथन, निशाचर पक्षी जैसे उल्लुओं की पुतलियां बड़ी होती हैं, कारण यह प्रकाश को रेटिना तक जाने के लिए एक बड़ा मार्ग प्रदान कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ए और दो दोनों सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है? तो राइट आंसर है दही। ओके, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है उससे दही बनता है। नेक्स्ट है 31, लार्जेस्ट सेल्स आर, सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या हैं? तो हमें पता है शुतुरमुर्ग का अंडा, एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है 32, यहाँ पर है डैश डैश में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। तो इसका राइट आंसर है सी, कोल माइल्स यानी कोयले का खान। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके रैखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उन समूह के अन्य 2 तत्वों का लगभग अंकगणितीय माध्य होता है? इसका राइट आंसर है JW डोबिनेर। नेक्स्ट है 35, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के समूह 16 के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो पीरियडिक टेबल है उसके जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं उनको चाकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बार बार रिपीट कर लेना है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।